अस्सलाम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज है जी हमारे पास ये वाली वेबसाइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इस वेबसाइट का थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। हमारे पास टॉप पे एक मेन्यू है जिसमें मैंने बायो, पोर्टफोलियो, पॉडकास्ट एंड ब्लॉग मैंने लिखा हुआ है। और इस मेन्यू पे मैंने होवर इफेक्ट दिया हुआ है, चेक करें। कितना इस ये जो मैंने होवर इफेक्ट दिया है इसने मेन्यू को कितना अट्रैक्टिव बना दिया है, ये चेक करें। कितना खूबसूरत मेन्यू लग रहा है। और सेंटर में मैंने लेफ्ट साइड पे मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है। और राइट साइड पे मैंने एक इमेज रखी हुई है। अगर आपने इसको मीन्स के इसकी प्रैक्टिस करनी है, सेम इमेज आप लगाना चाह रहे हैं, तो मैं इसका लिंक आपको अपना जो यूट्यूब है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप उसको साइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और नीचे मैंने सोशल मीडिया के आइकन्स डाले हुए हैं। उसमें जो यूट्यूब है, मैंने यूट्यूब इसलिए रखा है क्योंकि यूट्यूब पे मेरा चैनल है, टिकटॉक पे है, फेसबुक पे है। ये जो मेरा हैंडल है वो @थिंक कोडिंग ऑफिशियल के नाम से, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो मेरा चैनल आ जाएगा। सो अभी टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाके ना ये विजुअल स्टूडियो कोड है इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ मैं दो फाइल्स को क्रिएट करूँगा। एक हमारी इंडेक्स फाइल है जी, दूसरी हमारी style.css के नाम से है। पहले हम जो अपनी फाइल है वो क्रिएट करेंगे index.html के नाम से, index.html के नाम से। अच्छा, आप यहाँ पे इंडेक्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन .html आपने लाजमी लिखना है। अगर आप .html नहीं लिखते तो आपकी जो फाइल है वो सही तरीके से क्रिएट नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, आपने एक फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर के अंदर जाके, जैसे मैंने फोल्डर बनाया हुआ ये वाला, इस फोल्डर के अंदर जाके मैं फाइल को क्रिएट कर लूंगा। फाइल मेरी क्रिएट हो गई है। दूसरी फाइल है जी मेरी style.css के नाम से। यहाँ मैं स्टाइल लिखता हूँ, .css लिखता हूँ। जो .css है ये फाइल की एक्सटेंशन होती है। स्टाइल की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन .css आपने लास्ट में लिखना है, ठीक है। और दोनों फाइल्स का जो पाथ है वो सेम फोल्डर के अंदर आप दोनों फाइल्स को आपने क्रिएट करना है। ये मैंने दोनों फाइल्स को एक ही फोल्डर के अंदर क्रिएट किया है, ताकि दोनों जो फाइल्स है उसका जो पाथ है सेम होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारी फाइल है style.css वाली, इसको हमने लिंक करना है इस फाइल के साथ। तो हम कैसे लिंक करेंगे? अच्छा, आपने अगर आपको HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड होता है, जो HTML का स्ट्रक्चर कोड होता है, अगर आप वो लेके आना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ लिखें HTML, और जो हम वर्जन यूज करेंगे ये 5 यूज करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड होता है वो आ जाएगा। ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कोड होता है, ठीक है। पहले हम टाइटल दे देते हैं जो मैं बनाने जा रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ जी वेबसाइट। मैं वेबसाइट डिजाइन लिख देता हूँ, वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो फाइल है style.css, ये वाली फाइल हमने इसको लिंक करना है हेड टैग के अंदर। ये देखें हेड टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, और ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो हमने हेड टैग के अंदर इस फाइल को लिंक करना है। हम लिखेंगे लिंक एच रेफरेंस लिखेंगे, और जो फाइल का नाम है, जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया था, क्रिएट किया था style.css के नाम से। रिलेशन हम दे देते हैं स्टाइल शीट दे देते हैं, और टाइप हम लिख देते हैं text/css। फाइल होगी है जी हमारी लिंक। अब हमें पता कैसे चलेगा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग करता हूँ। यहाँ जाके एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ कंटेनर के नाम से, ठीक है जी, कंटेनर के नाम से। ये मैंने कंटेनर के नाम से क्लास मैंने क्रिएट कर ली है। अब मैं यहाँ जाके इस क्लास को जाके मैं थोड़ी सी CSS इस पे अप्लाई करता हूँ। और उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर देता हूँ। इसमें मैं मार्जिन 0 दे देता हूँ, मार्जिन 0 दे देते हैं। और जो पैडिंग है वो भी मैं 0 दे देता हूँ, ठीक है जी। और मैं फ़ॉन्ट फैमिली जो मैं थ्रू आउट पूरी मीन्स की अपनी वेबसाइट में मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली, वो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ भी मेरी वेबसाइट पे टेक्स्ट होगा उस पर जो फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई होगा वो ये वाला होगा, ठीक है जी। अब मैंने जो क्लास क्रिएट की थी कंटेनर के नाम से, उसको मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 100%, और जो हाइट है उसको मैं दे देता हूँ 100 VH, और उसको मैं एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसको बेज दे देता हूँ, बल्कि बेज चेक कर लेते हैं, शायद अच्छा लगे, बेज कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब हमने इसका आउटपुट देखना है। तो हम क्या करेंगे, जिस फोल्डर के अंदर हमने फाइल्स को क्रिएट किया था,
तो हमने हमारी जो एक फाइल है index.html वाली, ये उसके ऊपर आप देखें क्रोम का आपको लोगो भी नजर आ रहा है, आइकन भी नजर आ रहा है। तो हमने इसको ओपन करना है अपने ब्राउजर पे। तो हमारे पास ये आ गया। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, बेज की जगह ना मैं ये वाला कलर यूज कर लेता हूँ, ये वाला यूज करते हैं, ब्लांच आमंड, ये वाला कलर यूज करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा डार्क कलर है। ये हमारे पास कलर आ गया जी। अब हमने करना क्या, सबसे पहले मैंने क्लास क्रिएट की है ये वाली, इसके अंदर जाके, इस कंटेनर के अंदर जाके एक और मैं क्लास क्रिएट करूंगा नेव बार के अंदर। इसके अंदर रखना है मैंने अपना मेन्यू, नेव टैग दिया। नेव टैग के अंदर हम यूएल देंगे, यूएल के अंदर हम दे देंगे li, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास ये 4 टाइम्स लिखा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे एंकर टैग, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम सबसे पहले हम लिख देते हैं जी बायो लिखते हैं। बायो के बाद हम लिखेंगे जी पोर्टफोलियो लिख देंगे। फिर हम चेक कर लेते हैं हमने तीसरा क्या लिखा हुआ है, पॉडकास्ट एंड ब्लॉग लिखा हुआ है, पॉडकास्ट एंड हमने लिखा हुआ है ब्लॉग, ठीक है जी। ये हमारे पास मेन्यू आ गया इस तरह। मैं इधर जाता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये मेन्यू आ गया। अब हमने इस मेन्यू को सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, ये हमारा मेन्यू पड़ा हुआ नेव बार के अंदर। इस नेव बार को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये जो मैंने क्लास दी है नेव बार के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको लेके आए style.css के अंदर पेस्ट करें। अच्छा, इसको जो विड्थ है वो मैं दे दूंगा 100%, ठीक है जी। इसमें जो टेक्स्ट है वो मैं कर दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, जो टेक्स्ट है मेरा वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग थी, इसको मैं दे देता हूँ टॉप बॉटम से मैं इसको 40 px दे देता हूँ, लेफ्ट राइट से 0 दे देता हूँ। तो क्या है, जो मेरा ये जो मेन्यू ऊपर लग रहा है तो इसको ऊपर से स्पेस मिल जाएगी, नीचे से भी मिल जाएगी, ऊपर से भी मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको मजीद सेट करना है। अब मेरा जो ये जो यूएल है, ये जो मेन्यू है हमारा पड़ा हुआ नेव टैग के अंदर। ये जो नेव टैग है इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको लेके आए यहाँ पे पेस्ट करें। इसके अंदर हमारा यूएल पड़ा हुआ है, li पड़ा हुआ है। हमने उसको बताना है कि भाई नेव के अंदर यूएल पड़ा हुआ है और उसके अंदर li पड़ा हुआ है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसका जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल हम नन कर देंगे। जो लिस्ट स्टाइल है वो क्या करता है, ये जो आपको लिस्ट स्टाइल नन हो गया। और हमने क्या किया जी, अच्छा, फिर इसका जो डिस्प्ले है वो हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मेन्यू है वो आपको हॉरिजेंटल नजर आएगा इस तरह करके। अब हमने करना क्या है, इसको हमने दे देना है मार्जिन हम टॉप बॉटम से 0 देंगे, लेफ्ट राइट से मैं इसको 100 px दे दूंगा, ठीक है। तो मेन्यू हो गया हमारा, मेन्यू में स्पेस आ जाएगी इस तरह करके। अब हमने इसके नीचे जो आपको अंडरलाइन नजर आ रही है उसको हमने खत्म करना है, और जो मेन्यू का कलर है उसको हमने चेंज करना है। वो हम क्या करेंगे, हम फिर जाएंगे, लिखेंगे नेव के अंदर यूएल है, li है, फिर a है। अच्छा, इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हम कर देंगे नन कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो उसके नीचे अंडरलाइन आपको नजर आ रही है वो खत्म हो जाएगी। कलर हम कर देंगे इसका ब्लैक कर देंगे, ठीक है जी। और फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 15 px कर देते हैं। तो हमारा ये मेन्यू हो गया सेट। अब इसके ऊपर मैं होवर लगाना चाह रहा हूँ, इस तरह का मैं होवर लगाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, मेन्यू के ऊपर। मैं किस तरह लगाऊंगा, हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ नेव के अंदर यूएल है, li a के बाद मैं डबल कॉलन डालूंगा और मैं लिखूंगा बिफोर, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो हमारा कंटेंट आ जाएगा वो एम्प्टी आ जाएगा। इसमें मैं इसको बता दूंगा, इसकी जो विड्थ है वो कर देंगे 100%। हाइट इसको मैं बता देता हूँ 85 px है, 85 px है, ठीक है जी। बॉटम इसका मैं कर दूंगा -5 px, और लेफ्ट इसका मैं कर दूंगा 0, और पोजीशन इसको मैं बता दूंगा भाई एब्सोल्यूट है, पोजीशन एब्सोल्यूट है। और ऊपर जाके ए के अंदर जाके, बिकॉज हम ये जो बिफोर लगा रहे हैं ए के ऊपर लगा रहे हैं, तो हम ए के अंदर जाके इसकी जो पोजीशन है
वो हम कर देंगे रिलेटिव। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वाइट कलर है वो मेन्यू के ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। नहीं हुआ? अभी चेक कर लेते हैं क्या मसला है। नेव यूएल ए कंटेंट विड्थ हाइट, हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट। हमारा ये जो कलर है वाइट, ये मेन्यू के ऊपर जाके ओवरलैप हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारा जो टेक्स्ट है, जो मेन्यू है, वो नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे जी इंडेक्स -1 लिखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो कलर है वो क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। उसकी वजह से हमारा जो मेन्यू है वो नजर नहीं आ रहा। तो मेन्यू को दिखाने के लिए ये मैंने एक कोड लिखा है जी इंडेक्स -1 के नाम से। तो इससे क्या होगा, हमारा मेन्यू विजिबल हो गया, बट हमारा कलर भी चला गया। कलर क्यों चला गया है, हम क्या करते हैं, ए के अंदर जाके यहाँ पे, ए के अंदर जाके यहाँ पे हम यही कोड लिखेंगे, जी इंडेक्स सिर्फ 1 लिखेंगे। हमने नीचे -1 यूज किया था, इधर 1 लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा कलर भी आ गया, हमारा टेक्स्ट भी आ गया, ठीक है जी, दोनों चीजें आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पैडिंग यूज करते हैं। पैडिंग में यूज कर लेता हूँ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 5px, ठीक है जी, पैडिंग आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको हम देते हैं नीचे से बॉर्डर रेडियस। आप ये देख रहे हैं कि इसके जो मैंने कलर दिया व्हाइट कलर का, इसके जो नीचे वाले जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प है, इसको मैं राउंड करना चाह रहा हूँ। तो राउंड कैसे करूंगा, मैं यहाँ जाके इसको जो बॉर्डर है, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस दे देते हैं हम 10px, और इसी तरह बॉर्डर बॉटम राइट हम रेडियस दे देंगे 10px। तो इससे क्या होगा, हमारे जो नीचे वाले कॉर्नर्स है ना वो स्मूथ हो गए। अब हमने इसको थोड़ा सा इसको हमने करना है, अच्छा बनाना है, मजीद अट्रैक्टिव बनाना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, इसके ऊपर मैंने लगाना है होवर। होवर में क्या करूँगा, मैं ये सारा मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये जो मैंने लिखा हुआ है नेव, नेव के अंदर ULLIA और बिफोर, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इसी तरह नीचे लाके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया, और ए से पहले हम क्या करेंगे, होवर लिखेंगे, होवर, और यहाँ बिफोर रहने देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है, हमने ऊपर जो 85px दी थी वो 85px यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और ऊपर जाके हाइट जो हमने दी 85, वो हम उसको कर देंगे 0, इसको हम 0px कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें ब्राउजर पे। सो मैं जब भी कर्सर लेके जाऊंगा ये चेक करें, ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। इस तरह भी अच्छा लग रहा है। अगर आप इस तरह रखना चाह रहे हैं, इस तरह रख लें, कोई मसला नहीं है, बट इसको मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर एक कोड लिखूंगा, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। ये लीजिए, मेन्यू हो गया हमारा रेडी, ठीक है जी, मेन्यू हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमारी बारी है जी इस सेक्शन की। इसमें हमने टेक्स्ट को लिखना है और इमेज को डिस्प्ले करना है। इसको हम कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ, मैंने जो क्लास क्रिएट की थी कंटेनर के नाम से, उसके अंदर मैंने नेम बार रखा, उसके अंदर मैंने मेन्यू को रख दिया, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, इसी कंटेनर के अंदर जाके नेम बार की डिव के नीचे और कंटेनर की डिव के अंदर, ठीक है, एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ कंटेंट के नाम से, ठीक है, कंटेंट के नाम से। अब इस क्लास को मैं पहले कॉपी करता हूँ, उस पर थोड़ा सा काम करता हूँ ताकि आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं खलारा डाल दूंगा तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगी। मैं 1 बाय 1 चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैंने कंटेंट के नाम से मैंने जो क्लास दी है, इसको मैं जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 80%, ठीक है जी। और इसको मैं हाइट दे दूंगा 75 VH दे दूंगा, ठीक है जी। और इसको मैं एक बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर 1px, ठीक है, सॉलिड दे देंगे, और कलर इसका मैं यूज कर दूंगा ब्लैक। अब ये देखें, इससे क्या होगा, हमारे पास ये इस तरह का एक बॉक्स बन गया। अब ये बॉक्स की जो प्लेसमेंट है वो सही नहीं है, वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है हमारा बॉक्स। तो इसको मैं सेंटर में लाने के लिए मार्जिन ऑटो दे दूंगा,
तो इससे क्या होगा कि मेरा ये जो बॉक्स है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, इस तरह करके। ठीक है जी। अब इस बॉक्स के अंदर कंटेंट की जो हमने क्लास क्रिएट किया उसके अंदर हमने 2 टीमें और क्रिएट करनी है। वो हमने किस तरह क्रिएट करनी है, हम इस कंटेंट की डिव के अंदर जाएंगे। एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ टेक्स्ट कंटेंट के नाम से, ठीक है जी। और दूसरी मैं डिव क्रिएट करता हूँ जी इमेज कंटेंट के नाम से, ठीक है। दोनों डिवें हमारे पास आ गई हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं वन बाय वन करके इन जो ये जो दोनों डिव्स मैंने क्रिएट किए हैं दोनों को मैं साइज दूंगा, दोनों को साइज देके और दोनों को मैं कलर दे दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्या काम हो रहा है। ये जो टेक्स्ट कंटेंट वाली है इसको जो मैं विड्थ है वो मैं दे दूंगा 60%, ठीक है जी। इसको मैं दे देता हूँ 60%। और जो हाइट है उसको मैं दे देता हूँ 75 VH, ठीक है जी। और इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है जी। मैं कंट्रोल S करता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास इसके अंदर एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने दूसरा बॉक्स क्रिएट करना है, उसी के अंदर ये मैंने एक क्लास दी हुई है इमेज कंटेंट के नाम से। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और नीचे जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब इसको अभी हमने एक इसको विड्थ देनी है, हाइट देनी है, तो विड्थ हम इसको दे देंगे 40px और जो हाइट है वो मैं यूज़ कर लूँगा, हाइट में यूज़ करूँगा 75 VH और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। ये मैं इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, आप में कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये देखें, ये मैंने विड्थ मैंने कम दे दिया, px दे दिया, इसको मैंने 40% देना है। 40% देंगे तो हमारा ये बॉक्स इस तरह आएगा। ये जो बॉक्स है मेरा नीचे आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा, हमने इस बॉक्स को इसके अंदर लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों डिब्बे हमारी पड़ी हुई है कंटेंट के अंदर, यहाँ पड़ी है, तो यहाँ जाके मैं लिख दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स लिखूंगा, तो ये मेरा जो बॉक्स है उसके आगे आ जाएगा, इस तरह करके आगे आ गया उसका, ठीक है जी। अब मैं कंटेंट के अंदर जाके मैं थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ, टॉप बॉटम से पैडिंग, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 5px दे देता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारे जो बॉक्स है उनको चारों साइड से ये पैडिंग मिल गई, ठीक है जी। अब हम क्या क्या करेंगे, जो रेड वाला बॉक्स है ये हमने इसको क्लास दी थी टेक्स्ट कंटेंट के नाम से, और जो हमारा ब्लू वाला बॉक्स है इसको हमने क्लास दी थी इमेज कंटेंट के नाम से। पहले हम रेड के अंदर काम करेंगे, ठीक है, फिर हम इसके अंदर आएंगे इमेज के अंदर, ठीक है। क्या करते हैं, हम ये अपनी डिव के अंदर जाते हैं टेक्स्ट कंटेंट के अंदर, इसके अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, एक मैं दे देता हूँ H1 के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ जी, खुरम, आप अपना नाम लिख लें, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ खुरम शहजाद, ठीक है जी। इसके नीचे मैं दे देता हूँ एक पी टैग के अंदर मैं लोरम डमी टैग्स लिख लेता हूँ। जो मैं वर्ड यूज करूंगा लोरम, जो मैं वर्ड्स यूज करूंगा मैं कर लूंगा 35 वर्ड्स यूज कर लूंगा। इसको हम रैप कर लेते हैं, कमांड पैलेट पे जाएं और यहाँ से इसको रैप कर लें, ये रैप हो गया। अच्छा, इसके नीचे एक और मैं क्लास क्रिएट करता हूँ लिंक्स के नाम से, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने लिंक्स रखेंगे। इसके अंदर मैं रख देता हूँ AS2 के अंदर मैं लिख देता हूँ जी एड थिंक, जो मेरा यूट्यूब का हैंडल है मैं उसको रखूंगा, और जो मेरा टिकटॉक पे है, मेरा फेसबुक के है, वो मैंने अपना चैनल का नाम लिख रहा हूँ। आप अपने चैनल का, अगर आपका चैनल है थिंक कोडिंग ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर हम आइकन्स बाद में लगाएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास इसके अंदर आ गया टेक्स्ट। अब इसके अंदर हम आइकन्स भी लगा लेते हैं। आइकन्स हमने कैसे लगाना है, आपने यहाँ जाके फॉन्ट ऑसम, ये इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने ये आइकन्स आपने किस तरह लेके आने हैं। आप क्या करें, यहाँ पे जाके लिखें, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके लिखें W3 स्कूल की वेबसाइट ओपन कर लें। ये जो पहले वाला लिंक है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने लिंक क्लिक करना है CSS पे क्लिक करने के बाद इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना आहिस्ता। आप यहाँ पे आपको ये CSS आइकन्स नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें। अच्छा, आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ लिखा हुआ फॉन्ट ऑसम आइकन्स,
ये लिखा हुआ फॉन्ट ऑसम आइकन्स, और इसकी जो नीचे वाली लाइन है इसके अंदर ये लिंक लिखा हुआ है जी फॉन्ट ऑसम डॉट कॉम के नाम से। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी, ये वाली वेबसाइट आ गई है। अच्छा, इसको यूज करने के लिए आपने भला क्या करना है, पहले आपने एक अपनी किट क्रिएट करनी है। किट क्रिएट कैसे करनी है, आपने यहाँ पे जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको वो आपकी किट देगा, वहां पे जाके आपको इस तरह का एक कोड देगा, इस तरह का एक कोड देगा। मैं आपको यहाँ, मैं ये मेरी किट मैंने पहले से क्रिएट करके रखी हुई है। मैं ये योर किट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर नीचे आऊंगा, मैं खुरम शहजाद के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मुझे एक ये कोड देगा जिसको मैंने लिंक करना है, ये वाला जिसको मैंने लिंक करना है हेड टैग के अंदर। इसको मैं यहाँ से कॉपी मैंने कर लिया, इसको जाके मैं लिंक कर देता हूँ हेड टैग के अंदर, पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे कोई भी आइकन चाहिए, कोई भी आइकन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, आइकन्स पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब। क्या करता हूँ जी, मैं यूट्यूब लिखता हूँ तो मेरे पास यूट्यूब का आइकन आ जाएगा, यूट्यूब का आइकन आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास यूट्यूब का आइकन। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका ये कोड आया हुआ है, इस कोड को हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करके आप, मैंने ये जो क्लास क्रिएट की थी लिंक्स के नाम से, इसके नीचे जाके इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। यूट्यूब का आ गया। मैं दूसरा मुझे चाहिए टिकटॉक का। टिकटॉक का लेने के लिए मैं इधर लिख दूंगा टिकटॉक, तो मुझे टिकटॉक का आइकन मिल जाएगा। हमारे पास ये टिकटॉक का आइकन आ गया, इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसका जो कोड है कॉपी कर लें और इसको जाके कर दें पेस्ट। अब मुझे चाहिए फेसबुक का, तो मैं यहाँ जाके मैं लिखूंगा फेसबुक, फेसबुक का आइकन लिखता हूँ मैं, फेसबुक मैं लिख देता हूँ। तो मेरे पास ये नीचे फेसबुक का आइकन आ गया। मैं यूज कर लेता हूँ ये वाला, इसका कोड कॉपी कर लें यहाँ से और इसको करें जाके पेस्ट। अब मुझे चाहिए इंस्टाग्राम का, मैं जाके इंस्टाग्राम लिखूंगा तो वो मुझे इंस्टाग्राम का आइकन दे देगा। मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम लिखते हैं तो मेरे पास ये नीचे इंस्टाग्राम का आइकन आ गया। मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ और इसका कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करें, जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे जो चारों आइकन्स हैं वो चारों के चारों लग जाएंगे। ठीक है जी, अब हमने इन सबको सेट करना है। सेट कैसे करना है, अब हमारे अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने, ये देखें टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर हमारा H1 पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर हमारा P पड़ा हुआ है। इनको हमने सेट करना है। सेट कैसे करना है, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर H1 पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको जो मैं मार्जिन है, मार्जिन में टॉप इसको दे दूंगा, सॉरी मार्जिन टॉप इसको 20 px दे दूंगा, राइट भी इसको मैं 20 px दे दूंगा, बाकी मैं 0 कर दूँ। ठीक है, मार्जिन इसको हमने सॉरी लेफ्ट देना है। टॉप आ गया, मार्जिन टॉप आ गया, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं। ये हमारा लेफ्ट, हमारा ये 20 px। ठीक है जी, अब हमने नीचे जो हमारा पी टैग है इसको हमने सेट करना है। इसको कैसे सेट करेंगे वो भी हमारा इसके अंदर पड़ा हुआ है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हमारा पी पड़ा हुआ है। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक तो मैं इसको मार्जिन टॉप दे दूंगा 20 px। ठीक है जी, फिर 0 0, फिर हम दे देंगे इसको 20 px। ये आ गया। ठीक है, अब हमारी ये जो जिसके अंदर हमने एक क्लास दी थी सोशल मीडिया, जिसमें हमने अपने लिंक्स रखे हुए हैं, उस क्लास को हम कॉपी करेंगे यहाँ से। इस क्लास को लिंक्स के नाम से, इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने सेट करना है नीचे। सेट कैसे करेंगे, मैं यहाँ जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट।
ए से इसको मैं करूँगा, इसका जो बॉटम है वो मैं कर दूंगा 100 px। ठीक है जी, 100 px कर दिया बॉटम इसका मैंने। और पोजीशन इसको मैं कर दूंगा, पोजीशन इसकी मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। ठीक है जी, ये नीचे आ गया। और इसका जो मार्जिन लेफ्ट है, मैं मार्जिन इसको मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं इसको 20 px। ये हमारा सेट हो गया। अब हमने ऊपर वाला जो टेक्स्ट है जो हमने खुरम शेजार लिखा हुआ वो सेट हुआ हुआ है। जो नीचे हमने पी टैग के अंदर हमने डमी टैग दिया वो भी सेट हो गया हमारा। अब हमने इसको जो नीचे आइकन्स हैं उनको हमने सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट लिंक्स लिखता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमारी क्लास पड़ी हुई है ये वाली। आपने इस क्लास को कॉपी करना है, एफ ब्रांड्स को, ये क्लास है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें और इसको पेस्ट करें इसके आगे। ठीक है जी, एक तो इसको हम दे देंगे मार्जिन, मार्जिन इसको हम टॉप दे देंगे 20 px। ठीक है जी, 20 px। फिर इसको 20 px लेफ्ट से दे देंगे। सॉरी, मार्जिन इसको हमने राइट देना है, मार्जिन हम इसको राइट दे देंगे ऐसे कर। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 25 px। आइकन्स बड़े हो गए, ये भी हमारा हो गया सेट। सेट हो गया हमारा। हमने अब ये जो हमारी क्लास है जिसको मैंने ब्लू कलर दिया हुआ है, इसके अंदर हमने लगानी इमेज। इमेज कैसे लगाएंगे, यहाँ जाके जो मैंने क्लास क्रिएट की थी इमेज कंटेंट के नाम से, इसके अंदर जाके मैं इमेज लगा दूंगा। इमेज सोर्स लिखें और जिस फोल्डर के अंदर आपकी इमेज पड़ी हुई है उस इमेज को यहाँ पे सही पाथ के साथ ऐड कर दें। सो मेरी जो इमेज है वो सारी फैल जाएगी बिकॉज इमेज का साइज बहुत बड़ा है। अब इस इमेज को हमने सेट करना है। सेट मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ जाके इमेज कंटेंट को मैं बताऊंगा कि भाई डॉट इमेज कंटेंट, इसके अंदर इमेज है, इसको मैं बता रहा हूँ भाई तेरे अंदर इमेज पड़ी हुई है। उसकी जो विड्थ है मैं क्या कर दूंगा 40% कर दूंगा। ठीक है जी, और जो हाइट है उसकी मैं कर दूंगा 75 VH कर दूंगा। तो हमारी इमेज इस तरह आ गई है। विड्थ एक मिनट, सॉरी विड्थ 100% करेंगे, इधर 100% कर देंगे तो हमारी इमेज इस तरह आ रही। अब देखें ये जो इमेज है, इमेज सही आ नहीं रही, इमेज ना स्ट्रेच हो रही है, खींची खींची लग रही है। तो इस तरह की इमेज को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोड लिखते हैं ऑब्जेक्ट फिट कवर लिखते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इमेज है वो हो जाएगी सेट। ठीक है जी, इमेज होगी हमारी सेट। अब हम क्या करते हैं, ये जो मैंने रेड कलर दिया हुआ है इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा और इमेज के नीचे जो मैंने ब्लू कलर दिया हुआ है उसको भी रिमूव कर दूंगा। ये जो मैंने ब्लू कलर दिया इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और जो मैंने यहाँ रेड कलर दिया है टेक्स्ट कंटेंट को उसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये आपके पास सेट हो गया, मेन्यू भी सेट हो गया और नीचे हमारी जो इमेज है वो भी सेट हो गई है, हमारा जो टेक्स्ट है वो भी सेट हो गया। और आज का ये छोटा सा काम था आपके सामने, ये जो मैंने क्रिएट किया है विद HTML CSS लैंग्वेज की मदद से मैंने ये क्रिएट किया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाएं ताकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूं। क्योंकि जैसे जैसे आप मुझे प्यार देंगे मैं मोटिवेट होऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा। और अभी मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।